वही तो वो भी दिखा रहे थे कि जिस तरह राम मंदिर में चोरी हुई है चंदा की, उसी को दिखा रहे थे। तो क्यों दिखा रहे हैं? नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना। नितिन नवीन जी आए थे, आप लोगों ने हनुमान जी को नचवाया था उनके सामने, तब नहीं आप लोगों की भावना हाथ हुई? कौन सी कोई भावना तो नहीं हुई, नहीं हाथ हुई, कोई हाथ नहीं हुई। भावनाएं दीपिका पादुकोण के चड्डी से हो जाती है, भगवा पहनने से हो जाती है, ऐसे कौन सी भावना सनातन की है? ये बताइए कि हनुमान जी को नचाएंगे तब आहत नहीं होगी भावना? ये एक सांकेतिक हो, तो भगवान हनुमान जी को आप सांकेतिक इस समय हम देखिए हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव का पुतला फूंका जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है कि जो सनातन का अपमान करेगा इसी तरीके से उसका पुतला फूंका जाएगा। आप देख सकते हैं ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो जो है पुतला फूंक रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप लोग पुतला फूंक रहे थे, किसका किसका पुतला फूंके हैं? पप्पू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का। हाँ, किस मामले पर था ये पुतला? ये पप्पू यादव लोकसभा में जो भगवा कलर पहन करके सनातन धर्म का अपमान किए हैं, उसको लेकर के पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव जी का, ये सनातन धर्म के लोग जो है पप्पू यादव और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंके, क्योंकि ये लोग हमेशा सनातन धर्म के विरोध में ही रहते हैं। मतलब सनातन धर्म भगवा कलर पहन करके जो है चंदा इकट्ठा किए, फिर चंदा चोरी कर लिए। वही तो वो भी दिखा रहे थे कि जिस तरह राम मंदिर में चोरी हुई है चंदा की, उसी को दिखा रहे थे। तो क्यों दिखा रहे हैं? नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जैसे वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है अयोध्या के मामले पर पूरी जनता देखी, पूरा भारत, पूरा विश्व देखा जो है पप्पू यादव वो खुद चोर आदमी, अपराधी आदमी, बलात्कारी आदमी जो है, अब पप्पू यादव जाकर के लोकसभा में दिखाएंगे, वो भी भगवा कलर पहन करके। ये सनातन समाज, सनातन धर्म के लोग पप्पू यादव को कभी माफ करने वाले नहीं, और ये लोग सत्ता से इसी वास्ते दूर हो गए, सनातन का अपमान करके। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो। अखिलेश यादव का ले लीजिए, जिसके मन में कभी राम का नाम नहीं रहता है, वो सनातन का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो थे भी नहीं। अरे नहीं थे, लेकिन उनके सहयोगी दल में तो है, कांग्रेस के सहयोगी दल में है ना पप्पू अखिलेश यादव जी। इस बंधन सनातन धर्म के लोग इसका अपमान नहीं सहेंगे, न तो राहुल गांधी का, न तो जब नितिन नवीन जी आए थे, आप लोगों ने हनुमान जी को नचवाया था उनके सामने, तब नहीं आप लोगों की भावना हाथ हुई? कौन सी कोई भावना तो नहीं हुई, जो है नहीं हाथ हुई, कोई हाथ नहीं हुई जो है। मतलब आप करे तो ठीक है। सनातन धर्म के लोग जो है, ये पप्पू और अखिलेश और ये लोग सनातन धर्म में कभी रहता नहीं किए। अच्छा ये बताइए, सुनिए, सनातन धर्म की भावना कब कब आहत होती, कैसे आहत होती है? हमेशा आहत होती है, हमेशा आहत होती है, हमेशा आहत होती है। सब लोग सनातन का पालन करते हैं, और इसके पहले सनातन धर्म के लोग दबे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सनातन अपराध जो है जुग 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 जुगाता रहा जो है। इस वास्ते सनातन किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, जो है सनातन का जो विरोध करेगा उसका इसी तरीके से पुतला फूंका जाएगा, इसी तरीके से पुतला के माध्यम से उसको। जो राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला बराबर विपक्ष चिल्ला रहा है, जिस पर आप लोग क्यों नहीं जांच करके सारे चीजें? जांच माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए थे, जो अभी तो दोबारा फिर दोबारा हुआ, फिर से जांच हो रही है। इसमें कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। कोई नहीं कह रहा है, जो दोषी पाया जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अल्टीमेटम है। जो अभी सब साफ हो गया है, कहाँ साफ हो गया? जांच हो रही है, दोबारा जांच हो रही है, फिर जो दोषी पाए जाएंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि दोबारा एक बार SIT का गठन हुआ, SIT ने जांच की, जो रिपोर्ट दी, पाए गए वो जेल गए, और जो आरोप लगा रहे हैं सिद्ध करिए आरोप में। नहीं, आरोप विपक्ष सिद्ध करेगा, विपक्ष के लोग सिद्ध करेंगे, उसको तो सरकार सिद्ध करेगी कौन दोषी है कौन दोषी। विपक्ष के लोग सिद्ध करवा ना सरकार से। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जो है चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन लोग कभी गईबा नहीं किए, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। अखिलेश यादव कभी गए हैं? जो पवन पांडे, सुनिए तो, अरे सवाल रुक जाइए, आप वो तो अयोध्या के ही है, वो तो अयोध्या के। पवन पांडे, संतोष दुबे जो कार सेवक थे वो भी अयोध्या के, उसको तो हम बिल्कुल बिल्कुल क्या बात करेंगे बताइए? उनके पिताजी से नहीं कर सकते, अयोध्या पर कारसेवकों पर गोली चलवाए थे। अभी उसको भी मामला आया। जितेंद्र सिंह ने जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो गोली चलाने का आदेश होता है वो SDM और मजिस्ट्रेट देते हैं, और वहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने नहीं दिया, मजिस्ट्रेट ने दिया। अयोध्या में जो है नेताजी ने दे दिया, कह रहे हैं वो लोग। नेताजी दिए तो उसी के भुक्तभोगी हुए ना, वो तो कह रहा है
थे, वो तो आगे सत्ता विरोधी हो गए। अब अखिलेश यादव कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। सनातन का विरोध करके ये लोग कभी सत्ता में नहीं आने वाले। 27 में अप्रैल 2029 में भी देखिए चला रहे थे डिम्पल यादव। जनता बड़ी नाराज है। कोई जनता नहीं नाराज है। जो अभी आपका का एक इंटरनल सर्वे चल रहा है, 67 सुनिए 67 सीटों का नुकसान हो रहा था, इसीलिए कोई सीट का जो है नुकसान नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत पेपर लीक वाले मामले पर भी आप लोग सफल अपने पूर्ववर्ती सरकारों में देख ले कितने पेपर लीक होते थे। आपके पूर्ववर्ती सरकार पर देख ले, यूपी में ही तो 17 पेपर लीक हो गए। 17 हुए जांच हो रही है। जो सभी सरकारें कहती है तो वही कहती है, सरकारों की जांच में कोई दम नहीं आती है। इसमें कोई ताकत, आपके तथ्य में कोई ताकत नहीं है। आइए बाबा जी, आ जाइए, आइए बाबा जी, आइए। अब ये लीजिए, आप लोगों ने किन किन लोगों का पुतला फूका? हम लोगों ने सनातन विरोधियों का, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी का और पप्पू यादव का पुतला फूकने का काम किया हूँ। क्योंकि ये लोग हमेशा सनातन का वोट तो लेना चाहते हैं, सनातन के विषय में बात नहीं करेंगे। और इन तीनों पार्टियों में किसी भी नेता की औकात नहीं है ये भी मौलाना के ऊपर बोल दें, कहीं लोकसभा के सामने कभी हरी चादर बिछा करके बैठ जाए, हरा कुर्ता पहन करके। ये हमेशा जब होता है तब सनातन को ही ये सब सनातनी नहीं है, वो सनातनी वो नहीं है, वो सिर्फ वोट की तुष्टीकरण है तो सनातनी, लेकिन वोट की तुष्टीकरण के लिए तो आप भी तो वोट ही के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम वोट के लिए, हम देश के लिए कर रहे हैं। आपकी भावनाएं हनुमान जी को गाड़ी के आगे नचाने पे आपकी भावनाएं नहीं हाथ होती है। देखिए राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, ये हम बता रहा हूँ, ये निरेटू फैलाया गया। राम मंदिर में चंदा चोरी जिन लोगों ने किया उनके ऊपर केस हुआ, वो बंद है और जांच चल रही है। तो कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचा के छोटी मछलियों को नहीं, कोई मछली नहीं बचेगी। इसमें भगवा का कौन सा व्यक्ति उसमें था, कौन सनातन का व्यक्ति उसमें वो जो भगवा धारण करके जो उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है। कह रहा है कि आप लोगों की भावनाएं दीपिका पादुकोण के चड्डी से हो जाती है, भगवा पहनने से हो जाती है, ऐसे कौन सी भावना सनातन की है? यही तो इसीलिए इनका खात्मा होता जा रहा है। इन लोगों ने सिर्फ भावनाओं को 70% 80% जो हिंदुओं की भावनाओं को जो इन्होंने दिग्भ्रमित और वो करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। ये हमेशा अपमानित करते रहते हैं। तुम राम मंदिर के विषय में कहो, नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ भाजपाई सनातनियों की भावनाएं हाथ होती, बाकी वो लोग तो कह रहे हैं कि हम चंदा चोरी के मामले को उजागर कर रहे हैं, जो विपक्ष का काम है वो कर रहे हैं। विपक्ष का काम जो है वो करना चाहिए, लेकिन क्या भगवा पहन करके? मैं तो कह रहा हूँ अगर विपक्ष का काम ये भी 100 करोड़ को सलार मसूद की उसमें हुआ, एक दिन बैठ जाओ, एक दिन बैठ करके दिखा दो। अब सर तन पे कह रहे हैं कि भगवा पहन के रावण भी आया था सीता माता। बिल्कुल वही रूप धारण किए, वो काल नेमी है। और पप्पू यादव को मैं सख्त जगह पहनने वाला काल नेमी थोड़ी हो जाएगा। जो कृत्य करेगा, जो उस तरह के कृत्य करे, धर्म विरोधी भगवा एक साधारण सनातन का एक बहुत बड़ी पहचान है। और भगवा के रूप में भगवान लोग पूजते हैं। हम बात मान लिए, आप ये बताइए कि हनुमान जी को नचाएंगे तब आहत नहीं होगी भावना? ये एक सांकेतिक, देखो भगवान हनुमान जी को आप सांकेतिक सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप दशहरा का मेला होता है और लाखों हनुमान जी उसमें अपना प्रहसन करते हैं। ऐसा नहीं, ये प्रहसन के तौर पे एक कार्यकर्ता ने जो कर दिया उसका हम लोग खंडन किए हैं और उसको हम लोग सही नहीं मानते हैं। तो ये देखिए, ये भावना जो आहत वाली है बात, वो सांकेतिक हो सकते हैं, जो भाजपा के नेता के सामने करेंगे वो सांकेतिक है। ये जो सनातन की भावना है ये समय समय पर और निर्धारित समय पर आहत होती है, और तमाम जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो निर्धारित समय पे होते हैं। उसके लिए विपक्ष के नेता द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है तभी ये भावनाएं आहत होती है और तभी इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने सांकेतिक रूप में पहनकर जो भगवा का और कह लीजिए साधु संतों का अपमान किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ही है ही सनातन विरोधी। सनातन का जो समर्थक है और सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी में, अन्य किसी पार्टी में कोई सनातनी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।